चलिए, हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए का मतलब एमसीक्यू जो थे वो हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। सेक्शन ए के अभी बहुत सारे पार्ट हैं और सेक्शन ए में फर्स्ट में जो 15 एमसीक्यू थे वो हमारे 15 के 15 एमसीक्यू हमारे सही हो गए। ठीक है, तो आपके कितने सही एमसीक्यू हैं उसमें आपको कमेंट में बताना है कि इतने आपके सही हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर मैं और कंफर्म कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एपी का क्वेश्चन दे रखा है। और एपी का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एपी है, उसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको -3 दे रखी है, सेकंड टर्म जो है वो दे रखी है माइनस में 1.5, थर्ड टर्म क्या दे रखी है उससे हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है। और ये पूछ रहा है कि इसकी 11th टर्म आपको फाइंड करनी है। इसका मतलब A11 की वैल्यू हमको क्या करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है कि A11 की वैल्यू क्या होगी। और A11 के लिए आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। A11 का मतलब क्या होता है, A+10D फाइंड करना है। इसका मतलब A की जगह तो हम क्या पुट करने वाले हैं, -3, और D की वैल्यू सबसे पहले हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हम D निकाल लेते हैं और D में ही सबसे ज्यादा गलतियां होने वाली है, इतना भी मुझे पता है। तो A2 - A1 करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, 1.5, ये तो A2, बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। फिर किसकी वैल्यू लिखने वाले हैं, A1 की। और A1 की वैल्यू जो है वो क्या है, -3 है। तो -3 नहीं होके वो क्या हो जाएगी आपकी, +3 हो जाएगी, क्योंकि एक नेगेटिव जो है वो तो A2 - A1 का है, एक नेगेटिव आपकी वैल्यू है, तो दोनों नेगेटिव होके क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। चलो इसको अब सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो -1 और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करने वाले हैं तो डी की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, 5/2 मिलेगी। 6 - 1 हमने कर दिया। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। ए जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 यहाँ पे पुट करना है, और प्लस में 10 इंटू में क्या आ जाएगा डी, और डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5/2 है। क्लियर। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 -3, और प्लस में 5 × 5 जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 22। 25 में से 3 माइनस करते हैं, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 22। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, आंसर में आपको क्या लिखना है, 22 लिखना है सॉल्व करने के बाद। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। और सेकंड क्वेश्चन के बाद में लिखा हुआ है cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो cos स्क्वायर 60 हमको पता है, cos स्क्वायर जो 60 होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 लिखेंगे, और 1/2 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस में साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 क्या होता है हमारे पास, √3/2 होता है। तो √3/2 के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा कर दिए गए हैं, आपको स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू, cos 30 की क्या होती है, √3/2, 45 की 1/2, और 60 की क्या हो जाएगी 60 की 1/√2 के बाद cos 60 की क्या हो जाएगी 1/2। साइन 60 की क्या होगी, √3/2, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर हमने लगा दिया। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो होल स्क्वायर ओपन हो गया। 1/4 - 3/4 करेंगे तो 1 - 3 क्या आ जाएगा, -2, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और जब इसको आप कट करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 1.5, माइनस में हाफ जो है 1/2, 1/2 जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो सेकंड के लिए डन। चलो सेकंड के क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 3 रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो थर्ड में लिखा हुआ है, थर्ड में क्वेश्चन नंबर जो 3 रहा उसमें लिखा हुआ है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है 154, और उसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 154, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एमसीक्यू जब हमने सॉल्व किए थे तो यहाँ पे सरकमफेरेंस का भी आया था, और अब किसका आ गया, आपका सर्कल के एरिया का आ गया। तो दोनों से फॉर्मूले में वही काम करना है जो वहां पे करते आए हो। तो 22/7 आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, 154 लिखने वाले हैं। उसके बाद हम अगर हम इसको कट करते हैं तो 22 1 जा 22, और ये कितने टाइम कट हो जाएगा, 7 टाइम। और जब ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, सॉरी, R² इज इक्वल टू 7 × 7 क्या हो जाएगा 49,
स्क्वायर हटा के हम स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 49 की जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है 7 सेंटीमीटर होती है। 49 की जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है वो कितनी होती है 7 सेंटीमीटर जो होती है वो आपकी वैल्यू होती है। क्लियर। अब 7 सेंटीमीटर जो है इसका क्या है इन द ब्लैंक का हमारा आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। बोल रहा है रेडियस ऑफ द कोन इज 6, हाइट दे रखी है आपको 8 और स्लैंट हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो r जो है r इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और l की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड करनी है। l का मतलब क्या होता है स्लैंट हाइट आपको फाइंड करनी है। तो l का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। l इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में क्या होता है आर स्क्वायर, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। तो एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस आर स्क्वायर मतलब 36 6 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगाओगे आप स्क्वायर रूट। 64 और 36 का जो रूट टोटल होता है वो 100 और 100 का जब रूट निकालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 और 10 के आगे आपको क्या लिखना है 10 सेंटीमीटर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो सेकंड का फोर्थ है उसका आंसर आपका क्या है 10 है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चलना है क्वेश्चन नंबर 5। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन। जनरली जो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आपका मोड के इक्वल होता है। क्लियर। इसने थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर दिया और मीन को उस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो मीन जो होगा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब तो हम क्या लगा देंगे इक्वल लगा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक है वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक लगा हुआ है। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस में क्या आना चाहिए था आपका मोड आना चाहिए था, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका मोड आ जाएगा। मोड के आगे 1 2 3 4 कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत है। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस में क्या आ गया मोड आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 है। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 60 to 75, क्लास मार्क 60 to 75 और इसका हमको क्या निकालना है क्लास मार्क निकालना है। और क्लास मार्क जो होता है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। क्लास मार्क जो होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और दोनों का क्या होता है डिवाइड बाय 2 होता है। तो 60 और प्लस में क्या करेंगे हम 75 डिवाइड में क्या करेंगे 2। तो 60 प्लस 75 का टोटल जब आप करोगे तो आपका मिलेगा 135 डिवाइड बाय 2 और 135 का मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया आपका 66.5 हो गया। 66 नहीं सॉरी 67.5 हो गया। 67 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 6 टाइम और उसके बाद 15 7 ठीक है 67.5 आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन ए डाई इज थ्रोन। तो 6 से ज़्यादा की अगर आपकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 6 से ज़्यादा की, तो 6 से ज़्यादा कोई भी नंबर वहाँ पे नहीं होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा आपका आंसर प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 0 होगी या 0/6 लिख के इज इक्वल टू में आप क्या लगा सकते हो 0 लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है। x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर कितना है 2 है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि y इज इक्वल टू जो है y इज इक्वल टू क्या है आपका 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी कितनी है 2 है। 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी कितनी है आपकी यहाँ पे 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद इसमें लिखा हुआ जो आ रहा है वो आ रहा है कि आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम के लिए हमको बड़ी पावर चूज करनी पड़ती है। तो बड़ी पावर में यहाँ पे तो 2 की पावर तो कितनी यूज हो जाएगी 3 और 3 में तो दोनों में सेम है तो एक ही आंसर आने वाला है आपका। तो जब आप एलसीएम आप फाइंड आउट करोगे तो 2 की पावर तो 3 आ जाएगी और 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 जो होगा वो 2 की पावर 3 में आप क्या लिखोगे 2 की पावर 3 तो क्या होता है 8 एंड 3 की पावर जो 2 होता है वो कितना होता है 3 की पावर जो 2 होता है वो कितना होता है 9 और 8 इंटू 9 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा।
8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना होता है? 72 होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 72 होगा थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड रहा हमारा, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। उसके जीरोज आपको फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो इक्वल टू में हम क्या लगा सकते हैं? 0 लगा लेंगे, -3 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। 3 का सॉल्यूशन नहीं होता तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा देंगे। तो 2 इसके जीरोज निकल गए। x इज इक्वल टू तो क्या है? √3, और x इज इक्वल टू क्या है? माइनस में √3। ये 2 इसके क्या है? जीरोज है। हो सकता है आपने मिडिल टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब इसको सॉल्व करोगे तो भी आपके आंसर्स यही आने वाले हैं। तो प्रोसेस आपने कोई सा भी लगाया हो, लेकिन इनके आंसर्स आपको मैच करने हैं। तो √3 और दूसरा आंसर जो है वो क्या है आपका? माइनस में √3 है। क्लियर? तो ये थर्ड के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड का कौन सा है? थर्ड है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको? 14। और सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको? 4 दे रखा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है। सबसे बेटर है कि हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। y से y हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। x और x कितने हो गए? 2x। 14 और 4 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 18। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा। 18/2। और x की वैल्यू 9 है। 9 अगर यहाँ पे पुट करते हो तो y की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी आपको? y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। यहाँ पे 9 लिख के आप उधर ट्रांसफर करोगे, 14 में से 9 माइनस करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 जो है वो आपका आंसर है। 9 और 5 का टोटल 14 होता है, और 9 में से अगर 5 माइनस करते हो तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं डी और बीसी आपके पैरेलल हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। बीपीटी लग रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसमें आपको 1.5 के डिवाइड में तो क्या लिखना है आपको? 3 लिखना है। 1.5 डिवाइड में तो क्या आ जाए? 3। तो इधर 1.5 का डबल 3 हो रहा है, तो उधर 1 का डबल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वैसे आंसर निकालना हो तो आंसर तो इसका क्या है आपके पास? 2 है। और अगर आपको ये पूछ रहा है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ईसी के, तो यहाँ पे आप क्या लिख लो? ईसी लिख लो। चलो इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटा के यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं? 0। 15 से 30 को कट कर देते हैं 2। तो ईसी की जो वैल्यू आ रही है, ईसी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में लिखा हुआ है, पॉइंट्स दे रखे हैं 2। फर्स्ट पॉइंट तो है हमारा -a एंड a, और सेकेंड पॉइंट है हमारा -a एंड -a। इस तरह का हमें क्वेश्चन दे रखा है, -a और -a और बोल रहा है कि इसकी क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए x1, ये y1, ये x2 और ये क्या है? y2 है। फार्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1। तो -a लगाएंगे सबसे पहले, फिर बीच में माइनस साइन फार्मूले का आता है, और एक माइनस किससे आएगा? इससे आएगा क्वेश्चन से। तो ये -a और +a हो जाएंगे। ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा? y2 - y1। तो -a, और जिसके आगे माइनस नहीं है तो ये माइनस ही रहेगा, और ऊपर क्या लगेगा? स्क्वायर। ये तो क्या हो गया आपका? 0। 0 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या हो गया? 0। तो इसका तो गेम खत्म। -a और -a क्या हो गया आपका? माइनस का 2a। माइनस के 2a के ऊपर होल स्क्वायर भी चल रहा है, और -2a के ऊपर स्क्वायर रूट भी चल रहा है। चलो फिर -2a का होल स्क्वायर, ये इन दोनों को कट मत कर देना, कट भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन होल स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2a का क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, और उसका क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2a। 2a आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वैसे डिस्टेंस पूछी जा रही है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? प्लस का 2a हो जाएगा। अगर यहाँ पर डायरेक्ट आप कट कर देते हो तो माइनस का 2a बचेगा, लेकिन आपको पता है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होने वाली है, तो फिर आपका जो आंसर रहेगा वो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। आंसर जो रहा आपका वो क्या रहा? प्लस का 2a रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पूल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पूल, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। बहुत बार ये अलग अलग एग्जाम्स में आपको पहले भी बता रखा है, लास्ट ईयर भी शायद ये सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट हुआ है। बोल रहा है ये और ये वैल्यू दोनों क्या है आपकी सेम है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, तो आपको पता होना चाहिए इसको भी 1 ले लेते हैं, तो इसको भी क्या ले लेते हैं 1, या एक्स एक्स भी आप ले सकते हो। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको 45 डिग्री मिलेगी, क्योंकि 45 वैल्यू पे ही tan की परपेंडिकुलर वैल्यू और बेस वैल्यू दोनों क्या होती है आपकी सेम होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 रहा उसका आंसर आपका क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या रहा 45 डिग्री जो है वो आपका आंसर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। तो आप ऐसे छोटा सा एक फिगर बना के, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है वो कितना है आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है आपकी 100 मीटर है। और उसके बाद बोल रहा है कि क्या आपको फाइंड करना है, आपको मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, नाम आप जो भी लिखो। तो हम क्या लगाएंगे, tan 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 100। tan 60 की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100√3, और आगे आप क्या लगाओगे, मीटर लगाओगे। तो h की जो वैल्यू है वो कितनी रही आपकी, h इज इक्वल टू आ गया 100√3 मीटर। मीनार की जो ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर, उसका आंसर रहा 100√3 मीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि जो है रेडियस ऑफ द सर्कल r जो है वो कितनी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और थीटा जो है वो कितना है आपके पास, थीटा जी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। और उसके बाद बोल रहा है कि चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फार्मूला आपको लेंथ ऑफ द आर्क का पता होना चाहिए, पाई आर थीटा डिवाइड बाय क्या आता है 180, या फिर यहाँ पे 2 लगा के आप 360 भी लगा सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करोगे, आर की जगह 7, थीटा की जगह 60, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा 360 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 180 आ जाएगा। पाई आर थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। तो आप 7 से 7 को क्या कर दोगे, यहाँ पे कट कर दोगे, 0 से हम 0 को कट कर देंगे, 6 को यहाँ से कट करेंगे, 6 1 जा 6, और यहाँ पे कितना टाइम कट होगा 3 टाइम। तो आपका आंसर आ जाएगा 22/3। चाहो तो इसको पॉइंट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो 22/3, और आगे जो है वो लगेगा आपका सेंटीमीटर, आपका लेंथ ऑफ दी आर्क है। 22/3 को अगर डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट करके आपका कुछ आंसर, 6 नहीं सॉरी 7 पॉइंट करके कुछ आपको आपका आंसर मिल जाएगा लेंथ ऑफ दी आर्क का। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहा 22/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का, और उसकी पूछ रहा है साइड बताओ, और वैल्यू दे रखी है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a², और वैल्यू दे रखी है 1014 मीटर स्क्वायर आपको वैल्यू दे रखी है। साइड पूछी जा रही है, मतलब ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1014 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 6, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 441, उसके बाद आ जाएगा 3, और उसके बाद 554, तो सॉरी 6 टाइम जाएगा, 6 1 जा 6 हो गया, उसके बाद आएगा 41, और 41 के बाद में 6 6 जा 36, 5 रिमाइंडर 54 हो गया, और 54 के बाद में 6 9 जा 54, 169। a² इज इक्वल टू 169 है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर मीटर, जो भी है वो आप देख लेना, सेंटीमीटर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस में लिखना है, मीटर में लिखना है। तो a की जो वैल्यू है साइड ऑफ द क्यूब जो है वो कितना है आपका 13 मीटर, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारे सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और फाइंड द सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, तो आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फार्मूला होता है आपका 4πr²। 4 पाई की वैल्यू आपकी कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 2 टाइम लिखनी है, 7 × 7, एक 7 से एक 7 आपका कैंसिल होने वाला है,
और 22 इंटू 4 करोगे तो क्या मिलेगा 88, और इंटू में क्या करोगे आप 7, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 7 8 जा कितना हो गया 56, कैरी चला गया 5 में, फिर 7 8 जा 56, और 56 प्लस में 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 61, और आगे आपकी सेंटीमीटर में थी तो 6616 cm² आपका आंसर रहा। इस तरह से हमारा सेक्शन ए वाला जो पोर्शन है वो क्या है कंप्लीटली खत्म हो गए हैं, और सेक्शन ए में जितने हमारे 10 क्वेश्चन थे 10 के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सबके परफेक्ट आंसर निकल रहे हैं, इसलिए सेक्शन ए हमारा यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो अब हम क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन बी में जो फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको बुक में इजीली मिल जाएगा। प्रूव वाला क्वेश्चन है तो प्रूव वाले क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्किप कर रहा हूँ, आप खुद से कर देख लेना इसको। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जीरोस फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस एक्स एंड -6, इसके क्या फाइंड करने हैं आपको, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और जीरोस का मतलब क्या फाइंड आउट करने हैं हमको, इसके शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हम लगा लेते हैं। मल्टीप्लाई करने में 12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने में -1, तो वैल्यू आपकी जो आने वाली है वो क्या ले लेते हैं, माइनस का तो 4x लेते हैं और प्लस का क्या ले लेते हैं 3x, और माइनस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। तो -4 और 3 का रिजल्ट -x है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 बन ही रहा है। इक्वल टू में हम क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 2x कॉमन है, x माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 2, प्लस में यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ से रह जाएगा x माइनस 2, इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0। फिर सॉल्व करोगे तो 3x प्लस में क्या आ जाएगा 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज हमें मिल रही है, एक वैल्यू तो है -3/2 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास x की 2। तो x के जो जीरोज हैं, तो जो दो शून्यक आपको निकालने थे उसके आंसर आएंगे -3/2, और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से हमने 2x + 3 को ट्रांसपोज करोगे तो -3/2, और ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हमने जीरोज निकाल लिए, -3/2 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इस क्या देखा है 26, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दो नंबर ले लिया, फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर y, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिख दिया मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 26 है। अब यहां से पता चल रहा है कि x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू छोटी है। तो और दूसरा बात कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरे की क्या है थ्राइस है, 3 गुनी है। तो फिर 3 गुना किसको करना है हमको, y को करना है। तो जो x है वो किसके इक्वल है आपके 3y के इक्वल है, तभी तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि x और y बराबर कब होंगे, जब y की वैल्यू क्या होगी 3 टाइम होगी। ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी है आपकी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर कौन सी है सेकंड। उसका इसमें कौन सा मेथड, आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ तो वो लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो वो लगा लो। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x की जगह हम क्या पुट करें यहाँ पे 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 26। ये क्या हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 13, जो है वो आपका आंसर रहा। अब y की वैल्यू 13 है, यहाँ पे पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 39 हो जाएगी, क्योंकि 3 टाइम करना है आपको x को। इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि x में से अगर y को माइनस करोगे तो 26 आना चाहिए, और x और y का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो भी एडजस्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 39 एंड y की वैल्यू क्या है 13 है। क्लियर यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहा हमारा, जिसमें डी और बी सी आपके पैरेलल है और सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है। एक्स की वैल्यू ये पूछा जा रहा है, तो इस पे सिंपल सा बीपीटी लगाना है। बीपीटी पे 2 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो फर्स्ट तो हम क्या लिख लेते हैं एक्स डिवाइड बाय हम क्या लिख लेते हैं एक्स माइनस 2, ये तो एक साइड का बीपीटी आ गया। दूसरे साइड का सॉल्व करेंगे तो इधर से आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1। और बोल रहा है किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इनको कर लेते हैं पहले,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को -1 से करेंगे क्या आ जाएगा -x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x+2 एंड x-2। आइडेंटिटी लग रही है, डायरेक्ट खोल दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4। एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर को दोनों साइड कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 जो रहा वो हमारा आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर रहा वो रहा क्वेश्चन नंबर वो x इज इक्वल टू क्या रहा 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 8 में बोल रहा है x3 और 5 7 जो है वो डिस्टेंस 5 दे रखी है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं, एक पॉइंट है हमारे पास x3 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5 एंड 7, और उसके बाद दोनों का जो डिस्टेंस दे रखा है, जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो फिर किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो 5 माइनस एक्स ऊपर क्या लगाओगे होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा 4 और 4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इज इक्वल टू में रूट डलेगा तो रूट नहीं लगाएंगे, हम क्या लगा देते हैं इसका 5 का स्क्वायर हमने बना दिया, कितना आ गया 25, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है, रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर लगा दो, तो 5 का कितना बना दिया मैंने 25 बना दिया। इस 4 का स्क्वायर भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया। ठीक है, अब 16 को चाहो तो डायरेक्ट उधर ट्रांसफर कर दो, तो 5 माइनस एक्स का आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो, और 25 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दो, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3। अब क्या करते हैं माइनस एक्स को तो उधर ट्रांसफर करते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो 5 माइनस में क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2, तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2 आ रही है। एक्स का जो आंसर रहा वो कितना आ गया आपके पास, एक्स का जो आंसर रहा वो कितना रहा 2 आपका जो है एकदम इसका करेक्ट आंसर रहा। क्लियर, 2 जो रहा वो एकदम क्या रहा करेक्ट इसका आंसर है। अच्छा, अगर आप और किसी मेथड से इसको सॉल्व करना चाह रहे हो कि यहाँ पे जैसे जब हम स्क्वायर रूट अगर हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, देखो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो 3 रहा वो 3 पॉजिटिव भी आएगा और क्या आएगा साथ में नेगेटिव भी आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों आएंगे तो फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव में भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। तो अगर नेगेटिव में जा रहा है तब तो आंसर क्या आ जाएगा 2, और अगर पॉजिटिव में जाएगा तो फिर x की दूसरी वैल्यू भी हमारे पास आ सकती है, x की वैल्यू 8 भी हो सकती है, 5 + 3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि अगर इसको नेगेटिव पॉजिटिव ले रहे हैं तब तो ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2 भी है और क्या है साथ में 8 भी है, दोनों के दोनों आपके आंसर सही है। और चाहो तो आप इसको ओपन करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो भी आपके आंसर क्या मिलेंगे आपको 2 और 8 जो है वही आपको आपके करेक्ट आंसर मिलने वाले हैं। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है tan a इज इक्वल टू क्या है 1 है, tan a इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 1 दे रखा है, और 1 दे रखा है तो फिर 2 sin a cos a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2 sin a cos a की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो tan a अगर 1 है तो क्लियरली हमको पता चल रहा है कि a की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है 45 डिग्री होने वाली है, क्योंकि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2। ये सेम क्वेश्चन इसी पेपर में एक बार आ चुका है पहले ही, और जब इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर रहा वो क्या रहा 1 रहा। एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया इन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द टॉप्स ऑफ द 2 पिलर्स हुज हाइट आर 20 एंड 14। तो 2 पिलर्स आपको बनाने हैं, एक की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रख लेना, एक की थोड़ी सी क्या रख लेना कम रख लेना। तो एक तो जो है वो कितने का है 20 मीटर का है, और एक जो है वो कितना है 14 मीटर का है।
कनेक्टेड बाय ए वायर, तो ये वायर से क्या है, ये कनेक्ट हो रहे हैं, इसको इस तरह से ये शेप बनेगा पूरा, इस तरह से वायर से कनेक्ट हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपका 20 है, ये इतना 14 है, तो ये भी आपका क्या रह गया, 14 रह गया, और ये आपकी वैल्यू जो रही वो कितनी रह गई, 6 रह गई। 20 और 6 का टोटल 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि क्या बोल रहा है कि वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में कितना क्रिएट कर रहा है, ये 30 डिग्री आपका एंगल बना रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर आपको फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द वायर हमको हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, आप चाहो तो नाम वगैरह लिख के फॉर्मेलिटी अपनी कंप्लीट करनी है। तो एक्स दे रखा है, 6 दे रखा है, इसमें हाइपोटेनस में और परपेंडिकुलर में, मतलब कर्ण में और लंब में आपको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो उसमें किस में होता है, आपका साइन से होता है। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 6 बाय में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एल बाई के होता है, तो 6 बाय में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, 6 बाय क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। 6 बाय क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करने के बाद एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 12 मीटर जो है वो आपका आंसर रहा। एक्स का जो आंसर रहा वो कितना रहा, 12। एक्स को 1 से एक्स और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 रहा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मेहनत इसमें थी नहीं 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो एक्स का जो आंसर रहा 6 × 2 वो कितना हो गया आपके पास, 12 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है आपके, और एक की रेडियस 5 है, एक की क्या है 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 रहा हमारा, इसमें उसका बुक का ही क्वेश्चन है कि एक कोसेंट्रिक सर्कल है, तो एक तो क्या है आपका 3 सेंटीमीटर का बनने वाला है, और एक जस्ट उसके ऊपर ही बनने वाला है 5 सेंटीमीटर का बनने वाला है। क्लियर, और एक जो है वो 3 का है और एक कितने का है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल। ये कॉर्ड जो होगी वो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कोड का काम करेगी, और छोटे वाले के लिए किसका काम करेगी, टेंजेंट का। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये कितनी है आपकी, 3 दे रखी है, और ये जो वैल्यू दे रखी है ये कितनी दे रखी है आपके पास, बड़े वाले सर्कल के लिए कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। और ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ये आपको पता है। तो ये 5 का करोगे और इसके साथ में ये वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ से लेकर सपोज कर लो इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी सी। तो ए बी सी की ए बी की हमको वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बी सी की, और फिर उसका डबल कर देते हैं। तो बी सी की निकालेंगे तो ये क्या आ गया, हाइपोटेनस। तो 5 का कितना हो गया, 25 हो गया। 3 का कितना हो गया आपका 9। 25 में से 9 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 16। और 16 का जो रूट होता है वो कितना होता है आपका, 4 होता है। तो ये 4 है, तो ये भी कितना आएगा आपका, 4 आएगा। फॉर्मेलिटीज वगैरह आपको करनी है। और उसके बाद जो कॉर्ड है, जो आपकी जीवा है वो ए बी है, वो ए बी क्या होगी, 4 + 4। टोटल जो आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहा वो क्या रहा, 8 रहा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो आर दे रखा है हमको, कितना आर दे रखा है, आर इज इक्वल टू दे रखा है 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और उसके बाद बोल रहा है कि क्या निकालना है, इसको सेक्टर का फार्मूला लगाना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। त्रिज्याखंड का फार्मूला आपको लगाना है। तो फार्मूला होता है आपका πr² थीटा डिवाइड बाय क्या आता है, 360। पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, आर की वैल्यू रखनी है 21 × 21, और थीटा की वैल्यू आपको रखनी है 60, और सबके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 360। 0 से हम 0 कैंसिल कर देते हैं, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को हम 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो 3 2 जा और 3 7 जा। 7 से हम 7 को कैंसिल कर देते हैं, और 2 से हम किसको कैंसिल कर देते हैं, 11 को, 22 को कैंसिल करके 11। अब नीचे तो कुछ रहा नहीं, ऊपर जो रहा है वो क्या क्या रहा है हमारा, 11, और क्या बचा है साथ में 21 बचा है। इसके अलावा और कुछ भी हमारे पास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो 11 और जो 21 रहा हमारे पास, 11 और जो 21 रहा उसका मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीप्लाई जो रहा वो कितना आ गया हमारे पास, 11 × 21 ये आएगा 231 cm² जो रहा वो आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहा वो कितना रहा,
231 cm स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, कट करने में ध्यान रखना थोड़ा सा, 0 से 0 6 काट दिया, उसके बाद में 3 से काटोगे तो 3 2 जा 3 7 जा 7 से 7 और 2 से 11 11 इंटू 21 231 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है एरिया ऑफ द बेस, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। एरिया ऑफ द बेस इसने बोला है, और सिलेंडर का जो एरिया ऑफ द बेस होता है वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 154 दे रखी है। और उसके बाद बोल रहा है हाइट, हाइट जो है सिलेंडर की वो दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है, और बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच लगाना है। तो 2 पाई एच लगाने के लिए पहले आर आनी चाहिए, तो फॉर्मूला पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 154। इसको कट कर दो, कितने टाइम कटेगा 7 टाइम, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या है आपका 7 सेंटीमीटर है। क्लियर। चलिए उसके बाद ये बोल रहा है कि क्या निकालना है आपको, सी एस ए निकालना है। तो सी एस ए निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो वैल्यू पुट करोगे 2, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7, और आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 7, एंड एच की वैल्यू जो है वो कितनी है 15। 7 से 7 को हम कट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 44, और 44 को अगर 15 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो आंसर रहा, आपका आंसर आएगा 660 cm स्क्वायर, एकदम इसका करेक्ट आंसर है। 15 इंटू 4 60, 0 6 कैरी में, उसके बाद 660 आपका एकदम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बिल्कुल 660 है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। बोल रहा है कि क्या निकालना है, इसका मीन फाइंड आउट करना है आपको। तो मीन निकालने के लिए आपको पता है कि 2 टेबल्स हमको चाहिए। एक इसने दे रखा है, क्या दे रखा है एक्स, और दूसरी टेबल किसकी दे रखी है एफ की दे रखी है। एक्स की बात करें तो एक्स में लिखा हुआ है 5 6 7 8 9 एंड क्या लिखा हुआ है 10 5 6 7 8 9 10। एफ में वैल्यू लिखी हुई 8 6 12 7 5 एंड क्या दे रखा है लास्ट में 6 दे रखा है। 8 6 12 7 5 6। तो फर्स्ट टेबल हमको एफ एक्स की बनानी थी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 40, यहाँ पे मिल जाएगा 36, यहाँ पे मिल जाएगा 84, यहाँ पे मिल जाएगा 56, यहाँ पे मिलेगा 45, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 60। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 60 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई वगैरह एक बार फिर से आप अच्छे से देख के आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा 40 36 84 56 45 और 60। और अगर आप इन सबका आप टोटल करना चाहो तो टोटल एक बार हम कर लेते हैं इसका। तो टोटल करेंगे तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 प्लस 5 15, और 15 में 6 ऐड करोगे तो 21, 21 में 1 2 कैरी में चला गया, तो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 प्लस 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 9, और 9 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो गया 17, और 17 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारे पास कितना 22, 22 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना 26, और 26 में अगर 3 ऐड करते हैं, वो सॉरी 6 ऐड करते हैं, तो फिर 26 में 6 ऐड करने पे हमको मिलेगा 332। तो ये मिल रहा है हमको 321। और इन सब का अगर हम टोटल करें एफ का, तो एफ का टोटल करते हैं, देखो 8 प्लस 6 14, और 14 प्लस में 7 कितना हो गया 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 6 32, और 32 प्लस में 2 34, प्लस में 10 44। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 321 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 44 हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो 321 डिवाइड बाय 44 करोगे तो आपको आपका आंसर मिल रहा है 7.29 करके कुछ आपका आंसर आ रहा है। पॉइंट्स वगैरह का आप थोड़ा सा देख लेना, ध्यान रखना। आंसर क्या आ रहा है आपका 7.29 जो रहा वो क्वेश्चन नंबर 14 एकदम करेक्ट आंसर रहा। चलिए 14 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि चाइल्ड एज अ डाइज हु 6 फेस है और लेटर्स दे रखे हैं आपको और प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि क्या मिले उसको गेटिंग ए। तो ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी उस ए की प्रोबेबिलिटी में डिवाइड में तो आपको क्या लगाना है, 6 लगाना है, 6 फेसेस है। और ए कितने बार लिखा हुआ है, ए आपका 2 टाइम लिखा हुआ है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6। कट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/3 आपका जो रहा आंसर रहा ए की प्रोबेबिलिटी का। और अगर और किसका पूछ रहा है ये नंबर, ये तो फर्स्ट था इसका 15 का फर्स्ट, और 15 के सेकंड में जो आंसर पूछ रहा है ये बोल रहा है कि डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो डी आपका कितना टाइम चल रहा है, 1 टाइम, तो डी की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी 1/6 होगी। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, डी की, तो डी की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 और ए की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी से।